गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं तरुण स्कूल के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस आप लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे, उससे जस्ट पहले वाले वीडियो में पढ़ा था आपने अध्रुवीय आणविक ठोस। बिल्कुल सही बात है, लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे ध्रुवीय आणविक ठोस। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं स्टूडेंट्स कि बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वो बिल्कुल बीच में से जो एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं 1 से लेकर 13, वो बिल्कुल बीच में से क्वेश्चन पुटअप करता है। जब तक आप बीच में से क्वेश्चन बनाना नहीं सीखोगे खुद, तब तक आपके क्वेश्चन सही नहीं होंगे। 100 में से 100 की तो फिर आप उम्मीद ही मत करना। वो स्टूडेंट 100 में से 100 लेके आएगा जो कंटिन्यूअसली वीडियो देखेगा, कंटिन्यूअसली क्लास लेगा, एक क्लास मिस नहीं करेगा। तो जिस स्टूडेंट ने ध्रुवीय आणविक ठोस की क्लास नहीं ली है उसको हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इन तीनों में से क्वेश्चन बहुत ही इजी बनता है, लेकिन लॉजिकली क्वेश्चन बनता है, लॉजिक का क्वेश्चन बनता है जो कि हर कोई स्टूडेंट आंसर नहीं दे पाता। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं स्टूडेंट्स कि जो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है वो भी एक आणविक ठोस का ही एक प्रकार है। मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आणविक ठोसों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। अब माइंड में क्वेश्चन क्या बनता है? माइंड में क्वेश्चन ये बनता है कि सर हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस होता क्या है, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस किसे कहेंगे। ठीक है, तो इसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझते हैं। एग्जाम्पल लिया मैंने, अब देखो स्टूडेंट्स यहां पे मैंने एग्जाम्पल लिया हाइड्रोजन फ्लोराइड का, HF का एग्जाम्पल लिया। अब आपको अच्छे से ही पता है कि ये जो बंध है, इस बंध का निर्माण कितने इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से हो रहा है। और ये जो साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कहते हैं सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध कहते हैं। सही बात है, बिल्कुल सहसंयोजक बंध ही कहेंगे। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता है कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणता फ्लोरीन की होती है। मतलब फ्लोरीन क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर आकर्षित कर सकता है और तत्वों के और परमाणुओं के बजाय। बिल्कुल सही बात है। तो देखो अब आपको अच्छे से पता है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को फ्लोरीन अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, तो फ्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा? डेल नेगेटिव होगा। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? डेल पॉजिटिव। सही बात है। अब इसी प्रकार से इस पर डेल पॉजिटिव, इस पर डेल नेगेटिव, इस पर डेल पॉजिटिव, इस पर डेल नेगेटिव हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बन रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बन रहा है। अब ये किसकी तरफ बन गया? द्विध्रुव की तरफ बन गया। 2 ध्रुव आ गए, फर्स्ट और सेकंड। ऐसे इसमें भी 2 ध्रुव आ गए और ऐसे इसमें भी 2 ध्रुव आ गए। तो ये जो बॉन्ड बना ये कौन सा बन गया? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बन गया। बिल्कुल सही बात है। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब इन परमाणुओं के मध्य, इनके मध्य जो बॉन्डिंग होगी, इन अणुओं के मध्य जो बॉन्डिंग होगी, इस बॉन्ड को क्या कहेंगे? H बॉन्ड। इसको क्या कहेंगे? H बॉन्ड कहेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, अब यहां पे एक माइंड में क्वेश्चन बन रहा है कि सर जस्ट पीछे वाले ध्रुवीय आणविक ठोस में, ध्रुवीय आणविक ठोस में आपने तो ये जो एग्जांपल लिया था HCl वाला, HCl वाला, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे डेल नेगेटिव, पॉजिटिव और डेल नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड बना था यहाँ पे, आपने इस बॉन्ड को तो आपने बिल्कुल सही बोला, ध्रुवीय सहसंयोजक बॉन्ड बोल दिया। ये तो हमारी बात समझ में आ गई। ध्रुवीय सहसंयोजक बॉन्ड बोल दिया, लेकिन ये जो बॉन्ड बन रहा है आपने इस बॉन्ड को लास्ट वाली वीडियो में द्विध्रुव
द्विध्रुव आकर्षण बंध बोला था, बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे तो मैं इसको एच बॉन्ड बोल रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको द्विध्रुव आकर्षण बोल रहा हूँ। ये भी तो द्विध्रुव की भांति बन गया सर, आपने इस बॉन्ड को द्विध्रुव आकर्षण क्यों नहीं बोला इस वाले बॉन्ड को? तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि ये जो क्लोरीन है इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर तो आकर्षित करेगा, ये जो क्लोरीन है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, लेकिन जो इसका विस्थापन होगा वो इससे कुछ दूरी पे होगा, जबकि फ्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्लोरीन के कंपैरिजन में ज्यादा अपनी ओर खींचेगा। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इससे कुछ दूरी पर होंगे। मतलब इसका विस्थापन ज्यादा होगा हाइड्रोजन से ज्यादा दूरी पे होंगे, और इसका विस्थापन हाइड्रोजन से थोड़ा कम दूरी पे होंगे। इन दोनों के कंपैरिजन में फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास होंगे, जबकि क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कम पास होंगे। समझ के बाद को तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन से कुछ दूरी पे होंगे, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कुछ पास में होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस क्लोरीन की विद्युत ऋणता फ्लोरीन से क्या होती है, कम होती है, तो वो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित तो करता है लेकिन फ्लोरीन के बजाय कम। फ्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। है तो हाइड्रोजन बंध एक प्रकार का द्विध्रुव आकर्षण बंध ही, लेकिन इस बंध को क्या बोलते हैं, एच बॉन्ड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी समझ लो, ये तो समझ में आ गया कि विद्युत ऋणता के कारण। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ और जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ बंध बनाता है, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ और जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ बंध बनाता है, तो ऐसे बंध को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। अब आपको अच्छे से पता है कि आवर्त सारणी में ये तीन जो परमाणु है, ठीक है, इनकी विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक विद्युत ऋणता किसकी होती है, फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन। इनका क्रम ये होता है। ठीक है, इसकी ट्रिक कैसे है, इसकी ट्रिक कैसे याद रखोगे आप, ट्रिक है इसकी, आप याद रखोगे फॉर्म FOS। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, तो यहाँ पे फर्स्ट देखो, परमाणु के मध्य तो कौन सा बंध बना, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, और अणुओं के मध्य कौन सा बंध बना, हाइड्रोजन बंध। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखोगे आप यहां से, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट। अब देखो इसमें अवयवी कण क्या होते हैं, अवयवी कण वे कण जो एच बॉन्ड का निर्माण करते हैं, जो एच बॉन्ड का निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, वो अवयवी कण कौन से, वो ही इसमें अवयवी कण होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, एच आबंधित आणविक ठोसों में परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। परमाणुओं के मध्य तो कौन सा बंध का निर्माण हो रहा है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध का। जबकि अणुओं के मध्य
निर्माण होता। परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध बना? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। और अणुओं के मध्य कौन सा बना? हाइड्रोजन बंध। अब आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्री अवस्था में नहीं, बॉन्ड बना रखे हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण H bonded molecular solid, मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। यहां मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही तो विद्युत का चालन भी नहीं करेगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके एग्जांपल क्या है? इसके एग्जांपल क्या है? इसके उदाहरण क्या है? H2 कोमा NH3 कोमा HF CH3OH निरंतर एल्कोहल। ये किसके उदाहरण है? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोसों के, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड की एग्जांपल है। यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है वो समझो। देखो मोस्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है, कि हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और अध्रुवीय आणविक ठोस प्रबलता का क्रम बताइए। प्रबलता का क्रम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रबलता का क्रम तो बात होगी, यहाँ पे प्रबलता के क्रम की जब बात होगी तो प्रबलता का जो क्रम होगा यहाँ पे तो सबसे ज्यादा होगा H बॉन्डेड का, उसके बाद में पोलर ध्रुवीय आणविक ठोस का, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का, उसके बाद में अध्रुवीय आणविक ठोस का, अध्रुवीय आणविक ठोस का। सबसे ज्यादा प्रबल कौन सा है? सबसे ज्यादा प्रबल बॉन्ड, सबसे ज्यादा प्रबल कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद में ध्रुवीय आणविक ठोस, उसके बाद में अध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है। तो यहाँ पे गलनांक का क्रम भी पूछा जा सकता है कि गलनांक का क्या क्रम होगा? गलनांक का क्रम, ठीक है। तो यहाँ पे गलनांक का क्रम भी यही होगा, H बॉन्ड के बाद में ध्रुवीय आणविक ठोसों में कौन सा बंध बना था? द्विध्रुव आकर्षण, द्विध्रुव आकर्षण, और उसके बाद में कौन सा था? उसके बाद में कौन सा है यहाँ पे? वान डेर वाल्स बंध, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक के कि प्रबलता का क्रम क्या है और गलनांक का क्रम क्या है, किसमें? अध्रुवीय आणविक ठोसों में, ध्रुवीय आणविक ठोसों में और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोसों में, ठीक है। अब यहां से रीजन भी पूछ सकता है क्यों ऐसा नहीं क्यों होता है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा प्रबल क्यों है? द्विध्रुव आकर्षण बल, द्विध्रुव आकर्षण स्ट्रॉन्ग क्यों है? वायुमंडल सबसे कमजोर क्यों है? तो यहाँ पे रीजन आप सीधा सीधा यहाँ पे आंसर दोगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड में फ्लोरीन की विद्युतीयता उच्च होने के कारण फ्लोरीन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंध बना उसको तोड़ना टफ होता है, कठिन होता है। द्विध्रुव आकर्षण में भी वही रीजन है कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करके रखता है, तो इस बंध को तोड़ना टफ होता है। और वायुमंडल बल एक प्रकार का कमजोर बल होता है जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। ये क्वेश्चन हुआ, इसका आंसर हुआ, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, कि ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस में दोनों में से गलनांक किसके उच्च होते हैं और क्यों? ये भी क्वेश्चन बता चुका हूं मैं, वो इसी क्वेश्चन में बन जाएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड का गलनांक उच्च होगा, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस का गलनांक उच्च होगा, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस का गलनांक ध्रुवीय आणविक ठोस से उच्च होता है, क्योंकि इसके मध्य हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है, जो कि एक प्रकार का प्रबल बंध होता है। इन तीनों में सबसे प्रबल कौन सा है? सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बंध, फिर द्विध्रुव आकर्षण बंध, फिर सबसे कमजोर कौन सा होता है? वान वाल बंध। अब नेक्स्ट देखो यहां से, ये बात तो यहां से इस टॉपिक की। आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आबंधित ठोस में परमाणु के मध्य तो कौन सा बंध बनता है? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, और अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है। ठीक है, इसका अगला कार्य क्या होता है? वे कण जो हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन बंध कौन कौन से कण बनाते हैं? कौन कौन से परमाणु बनाते हैं? क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, इसकी ट्रिक मैं बता चुका हूं, कौन ट्रिक थी? ठीक है, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोसों परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, जबकि अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुपस्थिति के कारण हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस विद्युत के कुछ चालकों के मतलब विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। इसके उदाहरण क्या है? H2, NH3, HF और CH3OH। निम्नतर एल्कोहल, या फिर देना निम्नतर एल्कोहल। ठीक है, ये क्रम हुआ, बहुत क्वेश्चन यहाँ पे क्रम का पूछता है, ये क्रम हुआ। ठीक है, आज की वीडियो में हमने पढ़ा हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आज ये पूरा हुआ आणविक ठोस का प्रकार। आणविक ठोस के 3 प्रकार थे, ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, जो तीनों प्रकार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आयनिक ठोस। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आयनिक। ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे स्कूल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।